गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9 ए विषय के विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि चैप्टर ए चल रहा है पर्यावरण, तो कल जो है पर्यावरण के बारे में चर्चा हुई थी। उसमें पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के में प्रदूषण और प्रदूषण के कारण, इन सब बातों की चर्चा हुई। आज जो है उससे आगे अध्ययन किया जाएगा पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। बच्चों, जैसा कि हमने बताया था कि सभी प्रकार के प्रदूषणों की जननी कह लीजिए जनसंख्या होती है। जनसंख्या की वजह से ही तरह तरह के प्रदूषण होते रहते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति द्वारा दी गई सभी वस्तुओं का उपयोग करता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहला प्रकार जो है, ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वायु प्रदूषण। बच्चों, ये वायु प्रदूषण क्यों होता है? इसमें विभिन्न तरह के वाहनों द्वारा, उद्योग धंधों द्वारा, लघु व कुटीर उद्योग धंधों द्वारा जो भी निकलने वाले धुएं हैं, धूल है, मिट्टी के कण है, आंधी तूफान, ये इन सब के कारण जो है यह प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरण प्रदूषण यानी विभिन्न तरह के धूल, धुआं, मिट्टी के कण आदि के कारण यह प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषित होती है। जब बच्चों वायु प्रदूषित होती है तो इसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पर ही पड़ता है, जीव जंतुओं पर ही पड़ता है, जिससे तरह तरह के रोग जैसे श्वसन संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग, खुजली रोग, ये तमाम तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ये इसका मुख्य वाहन जो है तमाम तरह के गाड़ियां, वाहन हैं। इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? उपाय में बच्चों धुआं देने वाली विभिन्न तरह की गाड़ियों पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह समय समय पर गाड़ियों का निरीक्षण करे। यदि अधिक धुआं देने वाली गाड़ियां हैं तो उस पर रोक लगानी चाहिए। यदि जो भी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या उद्योग धंधे चल रहे हैं, उसमें जो भी धूल धुआं निकल रहा है, यदि ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो उसको रोकने के लिए सरकार को नियम लगाना चाहिए।
कि उसमें बड़ी चिमनियाँ हों जो ऊपर ही आकाश में ही धुएं निकल जाए। इससे और बचने के लिए जैसे तमाम तरह के त्योहार हैं, त्योहारों में जो पटाखे वगैरह छोड़ते हैं उससे निकलने वाली दुर्गंध, उससे निकलने वाली आवाज़ से भी यह प्रदूषण होता है। तो उसको रोकने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए या कम से कम धूल धुआं उत्पन्न करना चाहिए। सभी परिवार में लकड़ी पर भोजन बनता था, कोयले पर भोजन बनता है। ये सब चीजें जो है इसकी जगह पर जो एलपीजी गैस हो गई, इस पर बनाना चाहिए। सोलर सिस्टम चल गया है, उस पर भोजन पकाना चाहिए। इन सबसे प्रदूषण कम होते हैं। एक चीज और बच्चों, जहां पर भी भोजन तैयार हो रहा है उस परिवार में, उस किचन में, उस रसोई घर में लंबी चिमनियां बना देने से धुआं ऊपर की तरफ ही वायुमंडल में ही ऊपर निकल जाता है। प्रयास करना चाहिए कि कम से कम धुएं उत्पन्न हो। इस तरह से बच्चों को वायु प्रदूषण में ये सारी उपाय करनी चाहिए। अगला प्रदूषण बच्चों है जल प्रदूषण। ये जल प्रदूषण कैसे होता है? ये बच्चों विभिन्न तरह के तालाबों, विभिन्न तरह के नदियों, नहरों, इन सब में मरे हुए जानवरों को फेंकने से, उसके किनारे शौच आदि करने से, उसमें पशुओं को नहलाने धोने से, वस्त्रों की उसमें धुलाई से ये जल प्रदूषण होता है। और इसी जल का उसके किनारे लगा हुआ टैंक, लगा हुआ नलकूप का पानी उपयोग में लाने से व्यक्ति को तरह तरह के रोग होते हैं, जैसे पेचिस हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा रोग हो गया, अतिसार हो गया, तरह तरह की बीमारियां होने से इसलिए बच्चों पानी में जैसे कुछ लोग ले जाते हैं कूड़ा करकट भी फेंक देते हैं, जिससे वह सड़कर वह जल को दूषित करता है। इस तरह से इन सभी चीजों से बचना चाहिए। इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? मरे हुए जानवरों को तालाब में, गड्ढों में, नदियों में, नहरों में नहीं फेंकना चाहिए। उसमें पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। पानी के किनारे शौच आदि की क्रिया नहीं करनी चाहिए। कूड़े करकट आदि को तालाबों में या नदियों में या जलाशयों में नहीं फेंकना चाहिए। इस तरह से बच्चों इन सभी चीजों पर रोक लगानी चाहिए। यदि कुएं या तालाब कच्चे हैं तो उसके किनारे किनारे पक्का दीवार बना देनी चाहिए, जिससे सफाई से उसमें यह प्रदूषण नहीं होगा। उसके किनारे यदि कुआं है तो उसके किनारे पेड़ पौधों को नहीं लगाना चाहिए। यदि लगा है तो ऊपर जाली लगा देनी चाहिए और समय समय पर कुएं में या नल में पोटेशियम परमैंगनेट की दवा डाल देनी चाहिए, जिससे जल प्रदूषित नहीं होगा, जिसका जल उपयोग किया जा सकता है। समय समय पर उस जल की सफाई करते रहना चाहिए। इस तरह से बच्चों ये जल प्रदूषण
से बचने के लिए सभी उपाय करने चाहिए। तीसरा प्रदूषण बच्चों ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण यह भी प्रदूषण बच्चों विभिन्न तरह की आवाजों के कारण होता है, चाहे वह हवाई जहाज हो, रेलगाड़ी हो, मोटर गाड़ी हो, डीजे हो, तरह तरह के तीज त्योहार में, तरह तरह के हिंदू रीति रिवाज में, तमाम पर्वों पर लोग बड़े बड़ा साउंड वाला डीजे लगाकर अधिक आवाज करते हैं, जिससे ये ध्वनियाँ आपस में टकराकर प्रदूषित होती हैं, जिससे व्यक्ति को तरह तरह का रोग जैसे चिड़चिड़ापन, हार्ट की बीमारी, रक्तचाप का बढ़ जाना, ये सब रोग हो जाते हैं। हृदय की धड़कनें बढ़ जाती, ये सारे रोग बच्चों उत्पन्न होता है। तो इसके लिए इन सभी जो भी आवाज से संबंधित वाहन हैं, सरकार को समय समय पर चेकिंग करके उस पर रोक लगा देनी चाहिए। विभिन्न रीति रिवाजों में, विभिन्न त्योहारों में जो भी बगैर लाइसेंस के, जैसे पटाखा की दुकान है बगैर लाइसेंस के, ये पुस्तकालय हैं बगैर लाइसेंस के, यदि नियम के अंतर्गत रह के वह कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन सब पर रोक लगा देनी चाहिए। रोक लगाने से यदि नहीं रोक लगती है तो इस प्रदूषण से भी तमाम तरह की बीमारियां, जैसे धड़कनें, चिड़चिड़ापन, मानसिक तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए बच्चों? बचने के लिए तमाम तरह के उपाय करने चाहिए, जैसे तेज ध्वनि वाले वाहनों पर रोक लगानी चाहिए, साउंड पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को नियम निकाल देना चाहिए कि इतने समय के बाद ये डीजे साउंड नहीं चलाना है, इस पर रोक लगा देनी चाहिए। तरह तरह के नियम लगा दिया जाने से यह प्रदूषण कम होगा। इसलिए ये तरह तरह के प्रदूषण में जो चीजें चल रही हैं, इससे बचाव ही इसका मुख्य उपाय माना जाता है। अगला प्रदूषण बच्चों, चौथा प्रदूषण है, यहाँ चौथा प्रदूषण लिखते हैं, मृदा प्रदूषण। ये मृदा प्रदूषण क्या है बच्चों? मृदा प्रदूषण का लीजिए मिट्टी वाला प्रदूषण। इसमें तरह तरह के, जिनके पास खेतियां हैं, कम खेती में अधिक अनाज उत्पन्न करने की इच्छा रखने वाले, इसमें तरह तरह के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से यह प्रदूषण होता है। इसकी भी कैपेसिटी होती है, मिट्टी की भी एक क्षमता होती है अनाज उत्पन्न करने की। उसमें अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर देने से वह मिट्टी की छिड़ता होती चली जाती है। कुछ समय बाद उसमें जो है अनाज उत्पन्न करने की क्षमता जो कम हो जाती है, जमीन उसरेली होने शुरू हो जाती है, ऊसर जैसी भूमि हो जाती है। बच्चों, इस तरह की
जमीन से उत्पन्न होने वाले अनाज का उपयोग करने से तमाम तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे व्यक्ति को कुपोषण का शिकार होता है, भोजन करता है लेकिन वह पोषण नहीं मिलता है, पोषक तत्व नहीं मिल पाते, रक्तचाप बढ़ जाता है, मधुमेह जैसी बीमारियां हो जाती हैं, तमाम तरह के ऐसे हैं रोग जो है रोग होते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, बचने से क्या उपाय करना चाहिए, इसमें कम से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए कि उसमें घर की ही कंपोस्ट खाद, पशुओं से उत्पन्न होने वाली खादों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद बच्चों तमाम ऐसे प्रदूषण है जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण, धर्मी प्रदूषण, यह प्रदूषण बच्चों तरह तरह के गवर्नमेंट के जो सर्च होते रहते हैं, परमाणु बम वगैरह हैं, इसमें जो है उसके वजह से ये सब प्रदूषण होते रहते हैं। रेडियो धर्मी प्रदूषण जो है यह विभिन्न तरह से इसके प्रदूषण से विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे निमोनिया, कैंसर, हड्डियों की कमजोरी, अपंगता, ये सब रोग होते हैं। ये तरह तरह के जो परमाणु बम का उपयोग किया जा रहा है उससे यह प्रदूषण होता है। इससे बचने के लिए सरकार को तरह तरह के नियम लगा देने चाहिए कि ये इस पर बाड़ लगा देनी चाहिए कि जैसे जल प्रदूषण रोकने के लिए वाटर वर्क्स की सफाई करते रहना चाहिए, जंगलों में हो रहे पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए, परमाणु बम बनाने या बमों को, ये जो रासायनिक चीज़ों से जो भी न्यूक्लियर परीक्षण जनशून्य स्थानों पर ही किए जाने चाहिए तथा कानून तोड़ने वाले को दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से बच्चों तरह तरह के प्रदूषण है जिस पर ये तरह तरह के नियंत्रण रखना चाहिए। आज ई क्लास में प्रदूषण में आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।